तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाई ने इमोर्टली के साथ अपना कल्टीवेशन जर्नी चालू कर दिया था, जहां पर बाई का एडमिशन फायर किचन डिपार्टमेंट में हो गया था और वहां पर उसे एक आर्टिफैक्ट मिलता है जिसमें किसी चीज को रिफाइन करने पे उसका पावर डबल हो जाता है। पर इसके बदले वो आर्टिफैक्ट बाई के कुछ लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए बाई कुछ लाइफ स्पैन बढ़ाने वाली बिल्स खरीदने के लिए सिटी के शॉप में जाता है, जहाँ पे उसका सामना कुछ गुंडों से होता है, जिसपे उन गुंडों के साथ बाई के सीनियर और बाई का फाइट होने लग जाता है, जिसपे बाई उन गुंडों को हरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ अनाउंसमेंट होता है ऊपर से, जो आउटर सेक्टर में एडमिशन के लिए था। उस कंपटीशन के बाद सुनने के बाद बाई अपने सीनियर को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के लिए एडवाइस देता है, जिस पर जेन बाई को एक्सप्लेन करता है कि आज तक फायर किचन डिपार्टमेंट ने कभी भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिस पर बाई जेंग से बोलता है उन्हें इस बार पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि बाई के पास एक प्लान था जो उस कंपटीशन में उन लोगों को जीत दिला सकता था। उसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसमें सभी लोग अपने आपस में उस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हाउ फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं और इस बार हाउ फैमिली के मेंबर से एक अजीब सा लड़की आया था पार्टिसिपेट करने के लिए, मगर सभी लोग उस लड़की को अवॉइड करके फायर किचन डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। इस बात से वो लड़की बहुत हैरान हो रही होती है, क्योंकि जब से सेक्ट बना तब से पहली बार था कि फायर किचन डिपार्टमेंट ने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, जिसपे बाई जेंग को अपने प्लान के हिसाब से चलने के लिए बोल रहा होता है। उसके बाद वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाई अपने सभी साथियों को अपना प्लान बता रहा होता है। बाई का मकसद होता है वो तीनों स्पॉट को हासिल करना, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। उन लोगों को एक प्लान की जरूरत था, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे कंपटीशन काफी हाई रहेगा, जिस पर बाई डिसाइड करता है कंपटीशन के स्टार्टिंग फेज में वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग स्टार्टिंग में ही एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, और वो सभी जब एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बताया जाता है बाई के दोस्त और बाई ने काफी सारे ट्रेनिंग भी किया था इस कंपटीशन के लिए, पर उन्होंने जितना सोचा था ये कंपटीशन उससे भी ज्यादा टफ। जेंग और जेंग के सभी साथी बाई के लिए सारे रास्ते क्लियर कर रहे थे और बाई बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था वो कंपटीशन, मगर हम देखते हैं पार्टिसिपेंट जितना आगे जा रहे थे उसे उतना ही दिक्कत ही हो रहा था, क्योंकि उस माउंटेन की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ रहा था, जिससे वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट होता है वो सभी को तकलीफ हो रहा होता है आगे बढ़ने में। मगर हम देखते हैं बाई और बाई के साथी को कोई तकलीफ नहीं होता है, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम जेंग को देखते हैं जिसका मुलाकात बाव का सुपरवाइजर से, और बाव का सुपरवाइजर बहुत ही कंफ्यूज था, क्योंकि फायर किचन डिपार्टमेंट आज तक कभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया है, फिर आज कैसे ले लिया, ये सब सोच के वो काफी कंफ्यूज था बाव का सुपरवाइजर। मगर उस सुपरवाइजर को जेंग हरा के वहीं पे बांध देता है। उसके बाद हम बाई को देखते हैं जो कंपटीशन के सबसे हार्ड एरिया में पहुंच चुका होता है, और जेंग ने बाई को इस ट्रायल की इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया था। बाई को माउंटेन के रॉक को कंट्रोल करके दूसरे साइड जाना था, और ये चैलेंज इतना भी मुश्किल नहीं था। अगर बाई यहाँ से नीचे भी गिर जाता है तब पर भी उसकी मौत नहीं होने वाला था, मगर बाई को जेंग के इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था। इसी के लिए वो डिसाइड करता है बहुत ही सावधानी के साथ इस ट्रायल को पास करेगा वो, और वो बहुत ही सावधानी के साथ पत्थरों पे जंप करने लगे, और वो सारे पत्थर को क्रॉस करने के बाद जब लास्ट पत्थर बचता है तो वो अचानक से गिरने वाला होता है, मगर वो जैसे तैसे उस पत्थर को पकड़ के गिरने से बच रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से कबूतर आ जाता है और बाई को उसको बैलेंस बनाने के लिए मदद करता है, मगर जैसे वो कबूतर वहाँ से उड़ जाता है वैसे ही बाई नीचे गिर जाता है, और बाई को लगता है अब वो मर चुका है, मगर वो जब आँख खोलता है देखता है तो वो दूसरे साइड पहुँच चुका होता है। उसके साथ ही बाई ने इस कंपटीशन को भी जीत लिया था, जिसके कुछ टाइम बाद बाई के सीनियर भी वहाँ पे आ जाते हैं और बाई को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, जहाँ पर जेंग बाई को बताता है कि अगर वो ब्लू गेट को क्रॉस कर लेंगे तो आउटर सेक्टर में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तभी वहाँ पे कुछ और पार्टिसिपेंट भी आ जाते हैं जो ये देखकर निराश हो रहे होते हैं कि उन सभी को वहाँ पे आने में काफी देर हो गए, जिसपे बाई अपना नौटंकी दिखाते हुए बोलते हैं वो और उसका सीनियर अभी आउटर सेक्टर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, मगर उनके सीनियर ने काफी मेहनत की है और काफी टाइम से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, इसी की वजह से वो काफी दुबले पतले हो गए हैं, जिसपे उसका सीनियर भी इस नाटक में उसका साथ देने लग जाते हैं, और वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो बहुत टाइम से खाना नहीं खाया और बहुत कमजोर और बेहोश होने का दिखावा करने लग जाते हैं। बाई अपने सीनियर के आउटर सेक्टर जाने के 2000 स्पिरिचुअल स्टोन के बदले में देने का वादा करता है, मगर वहाँ पे जितने मौजूद थे पब्लिक वो बाई की इस बात से बहुत हिचकिचा रहे होते हैं। ये देखकर बाई वो दोनों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ड्रीम और इमोर्टैलिटी के ऊपर बहुत ही तगड़ा भाषण देने लग जाते हैं, जिसपे एक पार्टिसिपेंट को एहसास होता है कि अगर वो इमोर्टल बन गया तो उसे स्पिरिट कॉइन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो इतना सोचने के बाद बाई को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई उसे देने लग जाता है। मगर तभी आउटर सेक्टर जाने का गेट का गार्ड ये सब बंद करने के लिए बोलता है बाई को, और वो गार्ड बहुत ही गुस्से में बोलता है तुम लोग ऐसा करके आउटर सेक्टर जाने के रूल तोड़ रहे हो, जिसपे बाई उस गार्ड से बोलता है आखिर उसने कौन सा रूल तोड़ा है, जिस पर वो गार्ड बाई को कोई भी
जवाब नहीं दे पाता है। उसके बाद बाई उस गार्ड को सारे 314 रूल्स बताने लग जाते हैं जो कंपटीशन में आने से पहले बाई ने स्टडी किया था। इसी के बाद बाई ने ये प्लान बनाया था, जिसके बाद बाई 2 और 3 नंबर सीट की बोली चालू कर देता है और वो सीट को खरीदने के लिए वहाँ पे सभी लोग 200-300 स्पीड स्टोन दाव पे लगा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे वो हब फैमिली की लड़की आ जाती है और बाई को सेकंड सीट के बदले 3000 स्पीड स्टोन देती है, जिसपे बाई खुशी खुशी उस लड़की को आफ्टर सेक्टर की सेकंड नंबर की सीट दे देता है। तभी वहाँ पे एडवाइजर आ जाता है और गेट पे ये सब चल रहा है, बहुत ही कंफ्यूज था और वो उस गेट के गार्ड से ये सब रोकने के लिए बोलता है, जिसपे वो गार्ड बोलता है बाई कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा है, वो एकदम रूल के साथ ही चल रहा है। इसी के लिए वो बाई और बाई को साथी को नहीं रोक सकता है। उसके बाद एडवाइजर बाई के थर्ड नंबर सीट को खरीद लेता है और वो एडवाइजर बाई को बहला फुसला के गेट के पास ले जाता है और बाई को गेट के अंदर फेंक देता है। पर हम देखते हैं बाई अपने आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए एडवाइजर को उस गेट के उस बाजू फेंक देता है और बाई खुद जीतने से बच जाता है, जिसपे वो एडवाइजर आउटर सेक्टर के उस गेट के गार्ड से बाई को डिस्क्वालीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है, मगर वो गार्ड एडवाइजर की एक नहीं सुनता है और वहाँ से उसे आउटर सेक्टर में भेज देता है। उसके बाद वो हाउ फैमिली की लड़की बाई को सेकंड पोजीशन देने के लिए शुक्रिया अदा करने लग जाता है और उस लड़की का नाम माई था। उसके बाद बाई और बाई का सभी साथी वो कंपटीशन से जितने पैसे कमाए होते वो पैसे गिनने लग जाते हैं और उन्होंने इसे 2203 स्पिरिचुअल स्टोन की कमाई किया था, जिससे बाई बहुत सारे लाइफ स्पेन बढ़ाने वाले बिल खरीद सकता था। लेकिन तभी एक अननोन फोर्स उन लोगों को अपनी तरफ घिसने लग जाता है। ये देखकर बाई और बाई के सभी साथी वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर बाई और बाई के सीनियर उस फोर्स से नहीं बच पाते हैं, उनकी तरफ चले और उस फोर्स के साथ ही बाई आउटर सेक्टर चला गया था, जहाँ पे उसकी मुलाकात और ली भी बाई का मैच को देख रहा था और ली बाई से बोलता है अगर बाई ढंग से मेहनत नहीं करेगा तो बाई को वापस उसके गाँव भेज देगा। उसके बाद बाई जिस पेड़ पे लटका होता है उस पेड़ से बाई नीचे गिरने के बाद उसका मुलाकात एक यून फैन नाम के लड़के से होता है जो उसका सीनियर होता है और यून फैन बाई को आफ्टर सेक्टर में मौजूद लाइब्रेरी में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पे बहुत सारे रिफाइनिंग टेक्निक और बिल की रेसिपी थी जो बाई के कल्टीवेशन में बहुत ही काम आने वाला था। ये सुनने के बाद बाई तुरंत ही उस लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद बाई तुरंत कल्टीवेट करने वाला बिल और कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लग जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और बाई को लाइब्रेरियन समझ के उसे एक बुक ढूंढने में अपनी मदद करने के लिए बोलता है और शॉकिंगली बाई कुछ समय उस लाइब्रेरी में रहने के बाद वहाँ के सभी बुक की उसकी जानकारी और बाई का मेमोरी का पावर देखकर उस लाइब्रेरी का ऑनर भी काफी शॉक हो रहा था। तभी बाई लाइब्रेरियन को एक बुक दिखाता है जिसे बाई कल्टीवेट करना चाहता था, जो देखकर वो लाइब्रेरियन थोड़ा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग इमोर्टल बॉडी के ऊपर बुक लेना चाहता था जो इनकम्प्लीट बुक थी और ज्यादातर लोग इसे कल्टीवेट नहीं कर पाते थे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा दर्द और काफी ज्यादा भूख लगता था। लेकिन बाई इस बुक को लेने के लिए काफी शोर होता है और वो लाइब्रेरी से यही बुक लेने और वो बुक को वहाँ से लेने के बाद बाई अपने लिए कुछ हर्ब्स ढूंढने के लिए जाता है और वो हर्ब्स ढूंढ ही रहा था तभी अचानक वहाँ पे एडवाइजर आ जाता है जो बाई पे हमला करने लग जाता है और एडवाइजर के उस अटैक से बचने के लिए बाई अचानक से जाके एक केव में छुप जाता है। असल में वो एक कैथेड्रल होता है जहाँ पे सभी टेस्ट देने के लिए जाते हैं और काफी देर इंतजार करने के बाद भी बाई को लग रहा होता है चैंग उसका बाहर इंतजार कर रहा होगा। इसी के लिए बाई टाइम पास करने के लिए उस टेस्ट को लेने के लिए फैसला करता है जिसमें एक प्लांट का डिफरेंट टुकड़े कर दिए जाते हैं और बाई को उसको सही से अरेंज करके उसके सामने मौजूद एक पॉट में डालना था और बाई जितने ज्यादा सही कॉम्बिनेशन मिलाएगा उसे उतने ज्यादा ही पॉइंट मिलेगा, जिसपे बाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि बाई कुछ दिन पहले ही प्लांट के बारे में पढ़ना चालू किया था। इसी बीच बहुत सारे पर्सन एक कैथरीन के सामने खड़ा होता है क्योंकि वहाँ पे एक चूजन वन भी उस टेस्ट को देने के लिए आया था और उस चूजन वन ने 10 में से 9 कैथरीन पे जीत हासिल किया था। इसी बीच हम बाई को देखते हैं जो टेस्ट देते हुए काफी थक गया था और उसके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा होता, लेकिन बाई इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा शोर था और वो अपने टेस्ट को जारी रखता है। इसी बीच वो चूजन वन भी अपना टेस्ट देके बाहर आ जाते हैं कैथरीन से। उस चूजन वन का नाम होता है जियाओ और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों का ध्यान जियाओ पे होता है, इसके लिए बाई को निकलते हुए कोई भी नहीं देख पाता है। उसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक स्पेशल बेल बजने का इंतजार करने लग जाते हैं और वो बेल तभी बजता था जब कोई पार्टिसिपेंट सभी 10 कैथरीन पे अपना जीत और इन 10,000 सालों में ऐसा कोई भी नहीं हुआ तो सभी 10 कैथरीन पे जीत हासिल कर सके और काफी समय बीतने के बाद कोई भी बेल नहीं बजता है। फिर सभी देखते हैं उस कैथरीन पे मेजिया की वास की जगह एक टर्टल का सिंबल बना हुआ होता है और ये देखकर मेजिया काफी शौक होता है क्योंकि उसने 7,000 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन बनाया था, जिस पर जिया दोबारा से टेस्ट देने के लिए जाता है और इस बार वो 8,000 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन बना के आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कैथरीन का सिंबल चेंज नहीं हो पाता है और ये देख के मेजिया और भी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी बाई बोलता है अगर मेजिया को मुझे हराना है तो उसे 9,000 प्लांट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तभी सभी लोगों में वो टर्टल सिंबल के ऑनर को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाता है और सभी के मुंह से बाई को अपनी तारीफें सुन के खुद को रिवील करने का मन करता है, लेकिन जल्दी ही खुद को रिवील करने का इरादा टूट जाता है उसका क्योंकि एक आदमी टर्टल सिंबल के ऑनर के ऊपर जिंदा या मुर्दा लाने के लिए बाउंड्री रख देता है और ये सुनने के बाद बाई की हालत बहुत ही खराब हो जाता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हुआ।